हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1। ये बहुपद का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आपको बहुपद के बारे में हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और आप लोग प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे और इसका अगला प्रश्नावली 2.2 उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ नीचे है ना, ये 6 ठो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न है और एक का 6 ठो ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए हम पहले से ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। इसमें आपको समझना क्या है कि ये x वाली लाइन है ना, ये y वाली लाइन है, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। तो x एक्सिस को ये लाइन जो है, मतलब रेखा जो है, वो जितनी बार x एक्सिस को काटेगा या जितनी बार टच करेगा शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस के समांतर जा रहा है, मतलब कहीं नहीं कटेगा, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 0। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर एक बार टच कर रहा है यहाँ पर, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 1। सिर्फ x एक्सिस को आपको देखना है, y को नहीं। x को जितनी बार ये काटेगा या जितनी बार हो करके गुजरेगा x एक्सिस से ये लाइन, ठीक है, तो वो शून्यकों की संख्या उतनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए, इसमें x एक्सिस को ये लाइन जो है 1 2 3 जगह काट करके जा रहा है ना, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3। इसमें जो है 2 जगह काट के जा रहा है, तो शून्य हो जाएंगे 2। यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ पर एक बार यहाँ से गुजरा, फिर दूसरी बार, फिर आकर के यहाँ तीसरी बार, फिर यहाँ चौथी बार। तो x एक्सिस को 4 बार हो करके ये क्या कहते हैं, काटते हुए जा रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 4। इसमें देखिए x एक्सिस को ये लाइन जो है हमारा वक्र रेखा, ये 1 बार 2 बार और 3 बार होते हुए, मतलब टच करते हुए जा रहा है x एक्सिस को, तो शून्य हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इतना ही था आपके 2.1 में। ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब देखते हैं अगला चैप्टर। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी दिए हुए द्विघात बहुपद, उसके आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों के बीच जो संबंध होते हैं ना, उसके सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो मतलब एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से हम बताएंगे। और दूसरी बात कि कल के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आपको बहुपद के बारे में बताया था, उसके शून्यक क्या होते हैं, शून्यक कैसे निकाला जाता है ना, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बीच संबंध क्या होता है, ये सभी हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप क्या कीजिए कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो देख लीजिए, तभी आपसे ये सब सॉल्व हो पाएगा या आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये प्रश्न दिया हुआ है और आपको क्या कर रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद उसके बीच में क्या संबंध है, उसके सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको शुरू वाले और अंत वाले को गुना करना है। तो 8 को और x² को गुना करेंगे, 8 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -8x²। ठीक है, और बीच वाले को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि ये गुना करने पर ये शुरू वाले और अंत वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाले के ही बराबर के हो जाए। ठीक है ना, तो शुरू वाले अंत वाले को हम लोग गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे और बीच वाले को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि गुना करने पर इसके बराबर हो और जोड़ने घटाने पर ये खुद के ही बराबर हो। तो यहाँ देखते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, x² को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग -4x और +2x कर लें, तो यहाँ देखिए 4 का गुना अगर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, x है और x है तो x², तो माइनस में 8x² हो गया और 4x में से 2x को अगर हम लोग घटा देंगे तो -2x बचेगा। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना,
कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अगर हम लोग गुना करें तो शुरू वाले और अंत वाले के गुणनफल के बराबर हो और जोड़ने घटाने पे खुद के ही बराबर हो। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है ये। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, उसके बाद क्या है 8 है तो 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। तो x इसमें भी है इसमें भी है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x बचा, माइनस में 4 बचा, प्लस 2 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। 2 और 8 में 2 आ रहा कॉमन, तो x माइनस के 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर में जो x है उसको हम लोग लिख लेंगे और यहाँ बाहर में जो 2 है उसको लिख लेंगे प्लस माइनस के साथ। और उसके बाद यहाँ देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 ये 2 है तो 2 में से 1 लिख लेते हैं, x माइनस 4। ठीक है, बस हो गया आपका प्रश्न, समझिए सॉल्व है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, इस साइड जाएगा बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में। तो x का 2 मान निकला है ना, चूँकि ये द्विघात बहुपद है ना। तो द्विघात बहुपद में क्या बताए थे कल आपको कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका 2 शून्यक निकलेगा। तो यही है 2 शून्यक, x का 2 मान निकला, इसका मतलब क्या है कि यही 2 शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक कौन कौन सा है, शून्यक बराबर -2 और प्लस में 4। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट क्लियर हो गया सवाल का। अगला पार्ट क्या कर रहा है कि जांच करने के लिए कि ये जो शून्यक निकला है ना, ये दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में 2 संबंध होते हैं, है ना, 2 शून्यक भी होते हैं और 2 संबंध भी होते हैं। तो हम लोग दोनों संबंध को क्या कहते हैं जांच करेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला शून्यक अल्फा, पहला शून्यक को हम लोग अल्फा मान लिए और अल्फा बराबर -2 ले लिए, तथा दूसरा शून्यक हम लोग ले लेते हैं, दूसरा शून्यक को हम लोग बीटा मान लेते हैं और बीटा बराबर 4 हो गया। ठीक है ना, पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो पहला शून्यक हमारा हो गया -2, दूसरा शून्यक बीटा बराबर हो गया 4। ठीक है ना, अब देखिए, अब आपको यहाँ से ए बी सी तीनों जो है यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद है वो c होता है। कल हम आपको बताए थे। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, x² के गुना में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। b बराबर क्या हो जाएगा, x के गुना में क्या है यहाँ पर -2, प्लस माइनस के साथ बोले थे आपको लेने के लिए ना, तो b बराबर हो गया -2। और c बराबर क्या हो गया, c बराबर यहाँ से हम लोग अचर पद जो होता है हमारा वो c होता है। तो यहाँ पर 8 है माइनस में, तो c बराबर हमारा हो गया 8। ठीक है, तो ए बी सी लिख लेंगे। ए बी सी लिख लेने के बाद हमारा पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग या योगफल कहिए। क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपको बताए थे -b/a। तो अल्फा इसीलिए यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि अल्फा बराबर क्या है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 प्लस में बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे दिए और b का मान क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे। तो ये वाला माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है और b का मान यहाँ पर है -2, तो इस माइनस को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, बट्टे में a है, a का मान कितना है 1 दे दिए, तो यहाँ -2 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, बट्टे में 1 है, तो एक से हम लोग अगर भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए LHS बराबर हो गया RHS। ठीक है, उसके बाद दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है C/A, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे कितना, -2, तो -2 गुना में बीटा का मान क्या है 4 बराबर क्या हो जाएगा C कहाँ से लेंगे, यहाँ से। C का मान क्या है -8, तो -8 और A का मान क्या है 1, तो यहाँ पर ले लेंगे 1, तो 4 दूना -8 और यहाँ पर भी है -8, तो LHS बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव्ड हो गया, है ना। तो बस आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक ज्ञात करना है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू वाले अंत वाले को गुना करना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर उसके गुणनफल के बराबर हो और जोड़ने घटाने पर खुद के ही बराबर हो। वैसा करने के बाद हम लोग अगले लाइन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो है क्या कहते हैं 2 गुणनखंड के रूप में आएगा ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन खींच करके और पहले वाले को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। ये जो 2 निकलेगा ये हमारा शून्यक होगा, चूँकि 2 शून्यक निकलता है द्विघात बहुपद में। उसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले शून्यक को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरे वाले शून्यक को बीटा मान लेंगे, और उसके बाद ABC लिख लेंगे। ABC कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अचर पद होता है हमारा वो c होता है प्लस माइनस के साथ, वो लिख लेंगे। और फिर पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और वैल्यू रख करके यहाँ पर LHS बराबर RHS कर लेंगे, बस हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1। आपको क्या करना है, शुरू वाले और अंत वाले को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4s² हो जाएगा। बीच वाले को तोड़ेंगे ऐसे कि गुना करने पर इसके बराबर हो जाए और जोड़ने घटाने पर खुद के ही बराबर हो। तो पहले तो हम लोग 4s² लिख लेंगे, -2s और -2s अगर हम लोग करें तो 2s और 2s का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 4s² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा। +1 था तो 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2s दोनों में है, 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 2s बच गया, यहाँ -1 बच गया। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 2s और -1, ये माइनस के साथ गुना होगा माइनस 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 +1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2s और -1 ये वाला लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद 2s - 1 2s - 1 दोनों में है तो एक ठो लिख लेंगे 2s। s है, ये 5 की तरह लगता है लेकिन आप लोगों को समझना है कि ये s है ना। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो मतलब s का 2 मान निकला, है ना। द्विघात बहुपद था तो 2 मान निकलेगा, और दोनों ही मान जो है, दोनों ही शून्यक जो है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः शून्यक बराबर 1/2 और 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जांच, है ना। लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है ना। और ABCD हम लोग लिख लेते हैं बगल में। A बराबर कितना है, यहाँ से 4s², तो क्या हो जाएगा A बराबर 4 और B बराबर हो जाएगा आपको -4 और C बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद पहला संबंध क्या होता है पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी है 1/2 बराबर माइनस, और B का मान क्या है
बी का मान भी है माइनस में 4 बट्टे में ए का मान कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 1/2 को क्या कहते हैं हम लोग हाफ, यानी आधा। आधा और आधा कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 1 हो जाएगा इसका मान। या ऐसे भी हम लोग एलसीएम लेकर के करेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 बट्टा में 4। तो 1 1 2, 2 बट्टा में 2 और बराबर 4 बट्टा में 4, कट गया ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये भी कट गया तो यहाँ भी हो जाएगा 1। तो 1 बराबर 1 मतलब क्या हुआ LHS बराबर है RHS के, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। एक और होता है शून्यकों का गुणनफल। तो दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बट्टा में A। अल्फा कितना हमारे पास 1/2, बीटा कितना है 1/2, बराबर C का मान कितना है 1 और A का मान है 4। तो 1 बट्टे में 4, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो उधर भी है 1/4, इधर भी 1/4, क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो 6x² - 7x पहले लिख लेंगे और अचर पद को, कांस्टेंट को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो वही काम करेंगे, शुरू वाले और अंत वाले को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 3 का 18, माइनस में है तो माइनस में x²। इसको बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर इसके बराबर हो और जोड़ने घटाने पे खुद के ही बराबर हो। उससे पहले हम लोग 6x² को लिख लेंगे। तो किसका किसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, है ना। तो माइनस में 9x और प्लस में 2x, 9 में से 2 चला गया तो माइनस के साथ, फिर ये 3 है तो हम लोग 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है आपको, यहाँ इसको देखिए 2x को अगर हम लोग यहाँ पर पहले लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, कॉमन में आसानी हो जाएगा। 6x², यहाँ पर प्लस में 2x है, माइनस के 9x है, माइनस के 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो 3x बच जाएगा, यहाँ प्लस में 1 बच गया, माइनस में यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x, 3 3 9x हो जाता है और प्लस में 1 बच जाएगा, क्योंकि -3 और +1 का गुना करेंगे तो -3 होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ पर 2x ये वाला ले लिए -3, उसके बाद ये दोनों सेम है तो 1 ले लेते हैं, 3x प्लस में 1। फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3। ये माइनस का 3 बराबर के उस साइड जाने के बाद क्या होता है प्लस में आ जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 3 बट्टा में 2। x का एक वैल्यू निकल गया, मतलब एक शून्यक निकल गया। दूसरा शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे यदि 3x, ये वाला 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1 बट्टा में 3। तो x का 2 मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक, मतलब x का मान क्या निकला 3 बट्टा में 2 और -1 बट्टा 3, x का 2 वैल्यू निकला, है ना। द्विघात बहुपद था तो 2 निकलना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो वही काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है, और लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर पहला शून्यक 3 बट्टा 2 और बीटा बराबर -1 बट्टा में 3। और यहीं पर लिख लेते हैं ABC। A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से A का मान हो जाएगा 6, तो A हो जाएगा ये, B हो जाएगा -7, C हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर 6, B बराबर -7 और C बराबर हो जाएगा -3।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। हम शॉर्ट में ही लिख ले रहे हैं। आप लोग को जैसे पहला प्रश्न हम पूरा लिख करके बताए थे ना, वैसे आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। अभी शॉर्ट में बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, ठीक है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस में 7, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ए का मान कितना है, 6। यहाँ देखिए 3/2 तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, और ये प्लस ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 7/6। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 2 से अगर हम लोग भाग दें तो 3 होगा, 3 से ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7/6। अब आपको भिन्न जोड़ करना तो आता ही होगा। अब हम लोग इतना बारीकी से अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आपको अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं तो भिन्न जोड़, भिन्न घटाव, लघुत्तम, महत्तम, ये सब जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7/6। यहाँ पर पहले से है 7/6, तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर है RHS के, तभी तो ये आया दोनों साइड। तो ये पहला जो है शून्यकों का योगफल, ये साबित हो गया। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फ़ा का मान कितना है, 2/3, 2/3 गुना बीटा का मान कितना है, -1/3 बराबर C का मान कितना है, -3, और A का मान कितना है, 6। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस में 2 और बट्टे में 9, यहाँ कितना हो जाएगा, -3/6। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 3/2 होगा ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2, ठीक है। और बीटा का मान जो है, ठीक है, -1/3, तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा ऊपर में, इसको यहाँ पर काट देते हैं। ऊपर में क्या बचा, -1 और बट्टे में 2 बराबर, यहाँ पर 3 दूना 6, तो ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, -1 बट्टे में 2। तो यहाँ से भी LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो दोनों ही संबंध जो है सत्यापित हो गए। तो देखते हैं अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आसानी से सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4u² प्लस में 8u, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पद तो नहीं है कि शुरू वाले और अंत वाले को गुना करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। अगर मान लीजिए 4u कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ u, यहाँ पर बच जाएगा प्लस में 4 दूना 8 यानी कि 2, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना रहता है, किसी भी तरह से गुने के रूप में लाना रहता है। तो यहाँ देखिए 4u और u+2 ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, गुना में है। तो बस गुना में अगर हम लोग गुना में ले आते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, मतलब क्या हुआ, u का मान 0 आया। यहाँ से यदि u+2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब शून्यक जो निकला हमारा, शून्यक, तो शून्यक निकला एक 0 और एक -2, ठीक है। तो शून्यक तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना अल्फ़ा बराबर पहला शून्यक 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2। और यहीं पर लगे हाथ क्या करेंगे, ABC भी मान लेते हैं, A, B और C। A का मान कितना है, यहाँ देखिए u² के गुना में क्या है, 4 है, तो A का मान क्या हो जाएगा, 4, और u के गुना में 8 है, तो B का मान हो जाएगा 8, और C इसमें नहीं है, जो अचर पद होता है ना वहाँ C नहीं है। तो जब नहीं रहे, तो उस स्थिति में जब नहीं रहे तब हम लोग क्या करेंगे, उसका मान हम लोग 0 मान लेंगे। जो भी नहीं रहेगा, कभी मान लीजिए अगर B ना रहे तो B के जगह पे हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला संबंध देखते हैं। पहला संबंध क्या है, अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर होता है -b
बट्टा में ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान है 0 और प्लस बीटा का मान है -2। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना है 8 बट्टे में ए का मान कितना है 4। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। -8, 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर भी -2, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा संबंध क्या होता है इसका, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सी बट्टा में ए। तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 और सी का मान कितना है 0 और बट्टा में 4। तो 0 का गुना अगर -2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से अगर हम लोग 0 को अगर 4 से भाग दें तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये भी हो गया। आइए देखते हैं अगला, टी स्क्वायर -15। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग 0 कर देंगे। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर -15 बराबर 0 कर देंगे, है ना, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर माइनस वाला अगर इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15, और स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, टी बराबर प्लस माइनस √15। तो रूट के अंदर से 15 नहीं निकलेगा, तो टी का मान जो है टी बराबर एक प्लस में √15 हो जाएगा और एक माइनस में √15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया आपका एक रूट में 15, एक माइनस के रूट में 15। ठीक है, अब हम करेंगे इसका जांच। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर माइनस के √15, और यहीं पर क्या करते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर के गुना में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, और टी स्क्वायर है और टी नहीं है तो इसका मतलब बी नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम लोग 0 मानते हैं, और अचर पद है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, -15। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला संबंध क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टे में ए। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से लेंगे प्लस में √15, अब बीटा का मान लेंगे माइनस में √15 बराबर माइनस बी का मान कितना है 0 और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए का मान है 1। यहाँ देखिए √15 प्लस में है 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों जो है कट गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इधर क्या बचा 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर है RHS के, है ना। ये होना ही है, जहाँ भी जांच वाला ऑप्शन आता है ना वहाँ आपका होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद दूसरा जांच हम लोग करते हैं। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बट्टा में ए। तो अल्फ़ा का मान क्या लेंगे हम लोग, √15, अब बीटा का मान लेंगे माइनस में √15। ठीक है, सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 15 बट्टा में क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा, और रूट जब गुना हो तो रूट हट जाता है, मालूम है ना आपको, रूट के अंदर में अगर सेम संख्या हो और गुना होता है तो रूट हट जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, और यहाँ भी है माइनस में 15, तो ये भी दोनों बराबर है, मतलब क्या हुआ, LHS बराबर है RHS के। ये भी हो गया प्रूव्ड। तो अगला प्रश्न है 3x² - x - 4। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट जो है कोई 2 अंक ऐसा सोचिए जिसको गुना करने पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, -12x²। शुरू वाले अंत वाले का गुणनफल कितना होगा, -12x²। तो बीच वाला कोई ऐसा संख्या सोचिए कि जिसको गुना करने पर तो इतना हो और जोड़ने घटाने पर -x आए। ठीक है, तो 3x² ऐसा संख्या होता है आपको माइनस के 4x और प्लस के अगर हम लोग 3x ले लें तो 4 में से 3 गया तो -1 बचा, और 4 को 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया -12x² और माइनस में है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3x को अगर इधर लिखें तो कोई हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमको कॉमन भी तो लेना है। तो प्लस में 3x माइनस के 4x
और माइनस के हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए 3x, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 1, माइनस के 1 नहीं 4, ठीक है ना। 4 कॉमन अगर हम लोग ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x है, यहाँ बचा प्लस में 1, क्योंकि -4x माइनस प्लस -4, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले 3x को हम लोग लिख लेंगे, और माइनस में 4 है तो -4 को भी लिख लिए, और x + 1 दोनों में है तो एक ठो हम लोग लिख लेते हैं, है ना। जब ये गुना में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर लिखेंगे, यदि 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। फिर से यहाँ पर वही बात लिखेंगे, यदि x + 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इधर जाने पे माइनस हो जाता है। तो शून्य क्या निकला हमारा, अतः शून्यक जो है हमारा निकला कितना, 4/3 और -1। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो करते आए हैं अभी तक, माना अल्फ़ा बराबर पहला वाला 4/3 और बीटा बराबर -1, और ABCD मान लेंगे। A बराबर कितना है, 3, B बराबर कितना है, -1, C बराबर कितना है, -4। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जांच करेंगे। तो पहला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। अल्फ़ा का मान कितना है, 4/3 और प्लस माइनस के बीटा का मान कितना, -1, और -B का मान क्या हो जाएगा, -1 और बट्टा में A का मान कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 हो गया, प्लस माइनस -1 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ देखिए, जिसके मान लीजिए अगर एक बट्टे वाला हो और एक बिना बट्टे वाला हो, तो हम लोग जिसके बट्टे में है उसका गुना डायरेक्ट इससे कर देते हैं, तो भिन्न जोड़ भिन्न घटाव हो जाता है ना। तो ऊपर में जो है 4 तो 4 लिख लेंगे, 3 का गुना इससे करने के बाद माइनस हो तो माइनस दे दिए, 3 एकम 3, बट्टे में 3 था तो 3 लिख लिए, हो गया 1/3। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1/3 और 1/3। तो यहाँ पर LHS बराबर हो गया RHS के। तो एक पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अगला पार्ट जो है इसका 2 नंबर का क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, अल्फ़ा का मान है 4/3, तो यहाँ पर रख देंगे 4/3 और गुना में बीटा का मान है हमारे पास कितना, -1, तो -1 यहाँ पर लिख देते हैं, -1, ठीक है, बराबर C का मान क्या है हमारे पास, C का मान है -4 और A का मान है 3। C का मान है हमारे पास -4, C का मान है हमारे पास -4, A का मान है 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 है ना, तो माइनस यहाँ पर है तो गुना में हो जाएगा, तो -4 बट्टे में 3, यहाँ पर है -4 बट्टे में 3, मतलब LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो हो गया ये भी आसानी से। तो चलिए यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि आपको यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है।